व्हाट इज़ IDCW, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल। द नेम इटसेल्फ सजेस्ट कि ये इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है, तो अगर हम लोग सोर्स ऑफ इनकम के लिए देख रहे हैं तो ये प्लान के लिए हम लोग ऑप्ट इन कर सकते हैं। तो अब इसमें हम लोग को ना कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, ना इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलेगा, और इसमें जो इनकम आपको मिलेगी, एग्जांपल आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट की हो, आपको 10,000 रुपये का विड्रॉल मिला है, तो उस 10,000 रुपये पे 10% का TDS लग जाएगा, ठीक है। और ऑन अबाव 5,000, तो ऑब्वियसली अबाव 5,000 हो गया तो आपको 10% TDS कट हो जाएगा, विच इज़ एडजस्टेबल ऑन द फाइनल टैक्स लायबिलिटी। जो हर साल आप टैक्स भरते हो उसमें ये एडजस्टेबल है, और 1.25 लैक्स मतलब 25,000 तक का, 1,25,000 तक का वो एडजस्ट आप कर सकते हो। उसके ऊपर अगर आपका अमाउंट गया तो टैक्स भरो, उसके नीचे गया अमाउंट तो ये 10,000 आपको रिटर्न मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको कोई फीस नहीं लगती AMC से। कहाँ से लगेगी ये फीस? क्योंकि बेसिकली हमारे को ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, जो इनकम मतलब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करके दे रहा है, अब उस पर फीस थोड़ी लेगा वो। और ना यहाँ पर कोई गारंटी होती है, ना फिक्स इनकम है। तो आप समझ लो कि ये इनकम तो लिखा हुआ है, बट इसमें कोई गारंटी और फिक्स इनकम नहीं होती। जैसे एग्जांपल अगर हम लोग इसको SWP से कंपेयर करें हुए, तो वहाँ पर हम लोगों ने AMC को बोल के रखे कि भाई हमारे को 5,000 रुपये हर महीने अकाउंट में दे देना, माइनस करके, हमारे कैपिटल से भी चलेगा। और यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पर AMC को लगता है अगर कि भाई प्रॉफिट हो गया है, हम लोग को इस महीने इनकम डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए बेसिकली, तो वो लोग करते हैं। अगर किसी महीने नहीं लगता है तो वो लोग नहीं भी करेंगे। तो यहाँ पर कोई फिक्स गारंटी रिटर्न नहीं है, मतलब कोई फिक्स इनकम आपको मिलेगी हर महीने, विड्रॉल मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर एग्जिट लोड नहीं है। एग्जिट लोड नहीं है इन सेंस जो आपको विड्रॉल मिलता है, जैसे यहाँ पर जो 10,000 मिला था ना आपको, उस पर एग्जिट लोड नहीं है। सेम चीज़ अगर आप SWP में जाते हैं तो वहाँ पर आप जो भी अमाउंट विड्रॉ करोगे आपको शॉर्ट टर्म में चला जाएगा वो, और आप जो AMC है उसके एग्जिट लोड के क्राइटेरिया के अंदर आ जाएगा, तो उस पर एग्जिट लोड लगता है 1% या जो भी होता है। बट यहाँ पर नहीं लगा, क्योंकि ये आपको इनकम में से दे रहा है, ये आपके कैपिटल में से माइनस करके नहीं दे रहा है। आप समझ रहे हो, कैपिटल आपका 1 लाख ऐसे ही रखा हुआ है, उसके बाद जो इनकम उनको हो रहा है उसमें से वो लोग आपको माइनस करके दे रहे हैं। मतलब समझो 10,000 का इनकम होता, आपने बोले मेरे को 5,000 चाहिए, तो यहाँ से -5 हो जाएगा, तो वो आपको 5,000 दे दिया है उसने। अगर आपको 5,000 चाहिए था, उनको 3,000 का प्रॉफिट है, उनको नहीं देना है आपको पैसा, तो वो नहीं देंगे उस महीने, ठीक है, या क्वार्टरली जैसा आपने सिलेक्ट किया हो। प्लस अब यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं, अगर आप 0 to 10% टैक्स ब्रैकेट में आते हो तो ये आपके लिए इनकम, ये डिस्ट्रीब्यूशन वाली जो है ये प्लान बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको एट दी एंड टैक्स लायबिलिटी में पैसे रिटर्न मिल जाएंगे बेसिकली, क्योंकि आपका इनकम इतना ज़्यादा हुआ ही नहीं है, और आपको जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन से जो पैसे आ गए वो भी टैक्स फ्री हो गए ऑलमोस्ट। लेकिन अगर आपका टैक्स ब्रैकेट में आता है 20 to 30%, मतलब ऑलरेडी आपकी इनकम इतनी ज़्यादा है, अब यहाँ से इनकम लेने जाओगे आप इनकम डिस्ट्रीब्यूशन वाले से, तो आपको जो है ये 10% का टैक्स लग जाएगा, वो इनकम पे जो माइनस करके आई है यहाँ से, ठीक है। अब अगर आपको 50, यहाँ पर मैंने बताया हूँ बेसिकली, अगर आपको 50K पर मंथ चाहिए, तो बेसिकली यहाँ पर मैंने एग्जांपल आपको बता दिया हूँ कि अगर आप 50,000 हर महीने विड्रॉ करते हो और आपका 30% के टैक्स ब्रैकेट में आता है, तो मतलब आपने 6 लाख विड्रॉ करे पूरे साल में, बट टैक्स में चला गया 1,80,000 रुपये, ठीक है। वो मैंने माइनस कर लिया ऑलरेडी, ये जो है ना 125 माइनस करने के बाद बता रहा हूँ, ठीक है। तो 1,80,000 ऐसे ही चला गया, तो इसमें आपको ये वाला IDCW वाले में ऑप्शन में ऑप्ट इन नहीं करना चाहिए, अगर आपकी इनकम ज़्यादा है, मतलब आप ज़्यादा टैक्स ब्रैकेट में फॉल करते हो तो। अब यहाँ पर कोई सेपरेट फंड होता है कि IDCW करके, मतलब उसमें इन्वेस्ट करना होता है? नहीं भाई, कोई भी फंड होगा उसमें आपको ऑप्शन आ जाएगा कि IDCW चाहिए या ग्रोथ प्लान चाहिए, मतलब पैसा निकालना है महीना महीना, क्वार्टरली, जैसा आपको चाहिए, जब पैसा अंदर ही रहने देना है, फंड के अंदर ही NAV बढ़ते रहेगा आपका, एट दी एंड आप जब चाहे विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। एक ये ऑप्शन हो गया। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट इन IDCW प्रीफर्ड, मतलब कौन से प्लान में जाना चाहिए। नॉर्मली स्मॉल कैप में डाल दूँ क्या, मल्टी कैप में डाल दूँ क्या? तो बेसिकली जो प्रेफर्ड प्लान होते हैं, बहुत सारे फंड मैनेजर्स के जो इन्वेस्टमेंट करते हैं ग्लोबली, जो प्रीफर्ड प्लान होता है वो होता है बैलेंस और हाइब्रिड, क्योंकि इसमें डेट ऑप्शन भी होता है बेसिकली, और नाम ही बैलेंस है और हाइब्रिड है, राइट। तो इसमें मतलब बहुत ज़्यादा डाउनवर्ड आपको मोमेंटम, एकदम ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं रहती है। क्यों ये फ़ंड सिलेक्ट किया जाता है? क्योंकि आपको चाहिए इनकम। अगर आप डाल दोगे स्मॉल कैप में, कल मार्केट गिर गया तो आपका फ़ंड चला जाएगा माइनस में, उसमें से आप इनकम निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ये जो अच्छे फंड्स है, जो स्टेबल फंड्स है, उसमें इन्वेस्टमेंट करना प्रीफर्ड रहता है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चेक्स आप देख लो कि एक्सपेंस रेशियो देख लो वो कम हो, किसी भी फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, रेगुलर में कर रहे हो या डायरेक्ट में कर रहे हो, बट उसका एक्सपेंस रेशियो आप चेक कर लेना। और ऑब्वियसली एग्जिट लोड भी कम होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको इन केस सम फंड निकालना पड़ गया तो एग्जिट लोड आपको फिर भारी पड़ जाएगा। ओके, थैंक यू।